कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विषय गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर लेके आ चुके हैं। और आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर इस वीडियो में कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। ठीक है, और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आप यहाँ पढ़ सकते हैं कक्षा 10वीं, ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 है। ठीक है, आपका मैथमेटिक्स का पेपर है, यानी गणित का हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, गणित का। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका पेपर है, चलिए वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो वीडियो को आप यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपके आते हैं 6 नंबर के सही विकल्प, तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके सही विकल्प दिए गए, तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर पहला दिया गया है 12 और 15 का SCF होगा। तो आपको 12 और 15 के SCF बताना कितना रहेगा। तो आपको इतना तो बनता ही होगा। ठीक है, आपको SCF निकालते तो बनता ही होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपका ऑप्शन आता 3, बात आपका 4 और ऑप्शन आता आपका 10 और दाता 5। तो जो आपका 12 और 15 का जो SCF निकल के आएगा वो 3 निकल के आएगा। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता बहुपद 6x की घात 2 प्लस 13x प्लस 7 की घात है। तो जो आपका बहुपद दिया गया है, इस बहुपद की आपको घात बतानी कितनी रहेगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस बहुपद में जो आपकी घात है वो आपकी 2 की घात है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता निम्नलिखित में से 2 चरों में रेखिक समीकरण है। तो आपको यहाँ पर रेखिक समीकरण बताना 2 चरों में। तो ठीक है, यहाँ पर रेखिक का मतलब होता है कि ठीक है घात नहीं होनी चाहिए। रेखा का मतलब होता है कि समीकरण में घात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका आ वाला दिया, इसमें भी 2 की घात है और इसमें भी आपकी 2 की घात है, इसमें भी आपकी 2 की घात है, लेकिन इसमें आपकी कोई घात नहीं है। ठीक है, 5x प्लस 6y बराबर 7। तो आपका राइट आंसर दा हो जाएगा। फिर आपका आता है चौथा द्विघात समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विभक्तर होगा। तो आपका इसका ऑप्शन आता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac और बात आता है d बराबर 4ac माइनस b स्क्वायर और आपका साथ आता d बराबर ठीक है बी क्यू माइनस 4ac और आपका डी आता है d बराबर 4ac माइनस बी क्यू। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया द्विघात समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विभक्तर होगा। तो विभक्तर रहेगा आपका वो हो जाएगा d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। फिर आपका आता है पाँचवा समांतर श्रेणी 2, 5, 8 का 5वां पद है। तो आपको यहाँ पर 2, 5, 8 का 5वां पद बताना है। ठीक है, तो आपका था 11, बात आपका 14 और 7 आपका 2 और दात आपका 3। तो आपका यहाँ पर 2, 5, 8 का 5वां पद आपका 14 रहेगा। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 6वां आता है बिंदु माइनस 4 माइनस 7 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो जो आपको पता ही होगा, जो माइनस का चिन्ह रहता है वो यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश का उदाहरण है। तो आपका यहाँ पर तृतीय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो यहाँ पर देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ठीक है अच्छी तरह से। और साथ ही यहाँ पर इस साइड भी आपके यहाँ पर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति की, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था एक समीकरण x माइनस 1 x प्लस 1 के मूल होंगे। तो जो इसके मूल रहेंगे वो आपके +1 और -1 ये आपके मूल हो जाएंगे। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दूसरा था 3 माध्यक बराबर डॉट डॉट प्लस 2 माध्यक। तो यहाँ पर 3 माध्यक बराबर बहुलक। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा बहुलक। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुलक प्लस 2 माध्य। फिर आपका तीसरा आता है 9 व 7 का समांतर माध्य डॉट डॉट होगा। तो यहाँ पर 9 व 7 का समांतर माध्य आपका 8 होगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है चौथा, ये चौथा आप यहाँ पर दिल्ली समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं डोडो होती हैं। तो यहाँ पर समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर समानुपाती हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी दोनों कहलाती है। तो यहाँ पर किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी भुज कहलाती है। तो इसका आंसर आपका यहाँ भुज हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया 6वां स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर लंब हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। ठीक है, आप चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 3, तो प्रश्न आपका यहाँ पर 3 आता है सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपके 6 नंबर की रहेंगे। स्तंभ आव में आपकी दी सही जोड़ी। तो आपकी जो यहाँ पर पहले आती है, ठीक है, AC2 बराबर AB2 प्लस BC2। तो इसको आपको यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से मैच करना है। फिर दूसरी आती है मूल बिंदु से XY की दूरी। तो मूल बिंदु से आपकी XY की जो दूरी रहेगी वो हो जाएगी आपके यहाँ पर। ठीक है, इसका जो आपके यहाँ पर जो दूसरी दी गई है, तो दूसरी आपको किससे मैच करना है स्टूडेंट, दूसरी आपको मैच कर देना है यहाँ पर। ठीक है, √x² प्लस y² से। ठीक है, ये आपके यहाँ पर हो जाएगी। और जो आपके यहाँ पर दी गई है, ठीक है, sin 55 डिग्री
और माइनस कॉस 35 डिग्री। तो आपको यहाँ पर इसको 0 से मैच कर देना तीसरी, और जो चौथी आपकी आती है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो इसको आपको कॉस 2 थीटा से मैच कर देना है। और जो आपके आती है 10 45 डिग्री, तो यहाँ पर 10 45 डिग्री को आपको यहाँ पर मैच करना है, ठीक है, 1 से। और जो आपके यहाँ पर दिए शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन आपका रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, आपके यहाँ पर हो जाता है शंकु का आयतन। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। आपने यहाँ पर अच्छे से, ठीक है, यहाँ पर देख ली होंगे। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न आपका 4 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था 4 0 -4 का अगला पद क्या होगा, तो जो इसका आपका अगला पद रहेगा वो -8 रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है दूसरा, AP का n पद ज्ञात करने के सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर AP का n पद ज्ञात करने के सूत्र होता है आपका AN बराबर A + n - 1D। फिर जो आपके यहाँ पर दिया 14 सेंटीमीटर वाली वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना हुआ, तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर वृत्ताकार, ठीक है, मैदान का जो क्षेत्रफल रहेगा वो आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपका था घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है आपका 2, ठीक है, कोष्टक LB, ठीक है, प्लस BH और प्लस HL, ये आपका सूत्र हो जाता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। और जो आपके यहाँ पर दिया माध्यिका का सूत्र लिखिए। तो माध्यिका का जो सूत्र होता है, तो माध्यिका बराबर आपका यहाँ पर हो जाता है L प्लस कोष्टक n/2, ठीक है, -CF कोष्टक गुणे H, ये आपका माध्यिका का सूत्र होता है। और जो आपके यहाँ पर देख किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो यहाँ पर किसी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है, ठीक है। इस तरह से जो आपका प्रश्न 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए प्रश्न आपका 5 आता है, 7 का चयन करके लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है, तो जो आपका पहला रहेगा, तो पहला आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है, पहला आपका यहाँ पर 7 रहेगा। तो दूसरा आपका यहाँ पर आता है, तो दूसरा देख लीजिए, ठीक है, AX + B = 0 द्वैध समीकरण है, तो आपका यह रहेगा असत्य, दूसरा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और जो आपका तीसरा आता है 1 2 4 8 समांतर श्रेणी है, तो आपका यह सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, समकोण त्रिभुज का प्रत्येक समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधा गुणा C लंब होता है, तो आपका यह रहेगा सत्य, ठीक है, यह सत्य हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका दिया वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, तो आपका यह भी सत्य रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया किसी एक घटना की प्रायिकता एक से अधिक भी हो सकती है, तो आपका यह रहेगा असत्य, ठीक है, आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। अब आपका प्रश्न यहाँ पर 6 आता है, ठीक है, 140 के आवाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका तो आता है ऐसे आपका 6 और 6 संदर्भ का आपका 9 दिया है, तो इसको आपको, ठीक है, LCM निकालना है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 6 में का अथवा दिया गया है, तो हम 6 में का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर HCF 3 6 और 6 संदर्भ का आपका 9 दिया है, तो आपको इसका LCM निकालना था। तो LCM आपका, ठीक है, 2 2 3 3 8, ये आपका यहाँ पर आ जाता है ठीक है, LCM, ये आपका आंसर हो जाता है। तो आपका जो यहाँ पर ऊपर वाला क्वेश्चन है, तो दोनों में से हम आपका एक का आंसर कराएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको एक करना है। फिर आपका 7वां आंसर सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमें ऐसी 2 सहअभाज्य पूर्णांक संख्या A और B, और B बराबर नहीं है 0 ज्ञात कर सकते हैं। 3 + 2 √5 बराबर A/B, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर दिली। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए जो आपका 7 में का अथवा, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 7 में का अथवा आता है, ठीक है, 6 और 72 120 की आवाज़ गुणनखंड विधि से HCF LCM निकालना है। तो इसका आंसर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको ये करना था, तो हमने ऊपर वाले का आंसर करा दिया है। फिर आपका 8वां था 2 का व्यंजक 3x² 2 + 4x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य को तथा गुणांकों के बीच की संबंध की जांच कीजिए, ठीक है। तो जो इसका आंसर रहेगा, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो आपके शून्य रहेंगे वो आपके -2 और 2/3 आपके शून्य रहेंगे, और अभिष्ट संबंधों का सत्यापन होता है। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। और जो इसका आपका अथवा दिया गया, ठीक है, तो अथवा का आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका यहाँ पर आता है 9वां प्रश्न आता है, ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग और गुणनफल क्रमशः एक संख्या है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर है। तो जल्दी से आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले सकते हैं। अब चलिए आपका जो इसका यहाँ पर अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है,
ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर दिया इसे पढ़ लीजिए। जो 10वें का आपका अथवा आता है, 10 में जो आपको ऊपर वाला क्वेश्चन दिया आपको बताना कि संगत है या असंगत, और इसका अथवा आता है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक होने ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर 10वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 10वें का अथवा का आंसर। ठीक है, मान लीजिए कि दो अविष्ट संपूरक कोण x एवं y है और x बड़ा है y, तो प्रश्न अनुसार x + y बराबर 180, x - y बराबर आपका 18। ठीक है, तो आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 दे देना है। तो आपके यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 81 डिग्री और 99 डिग्री आपके यहाँ पर आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन 10वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर क्वेश्चन जो आपका 11 आता है, ठीक है, जांच कीजिए कि क्या x - 2 x + 1 बराबर x - 1 और x + 3 दो का समीकरण है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका आंसर। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, इसको पूरा आपको सॉल्व करना और सीखना है। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया इसका अथवा, जिसमें आपको यहाँ पर के का मान निकालना है। ठीक है, अथवा वाले में, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। और जो आपके यहाँ पर आता है 12वां AP 3 8 13 का आपको यहाँ पर, ठीक है, 253 में अंतिम पद से आपको 18वां पद निकालना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 158 यहाँ पर आंसर आ जाता है। और जो आपके यहाँ पर 12वें का अथवा है, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 7 से विभाज्य। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है यहाँ पर 13वां। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 13वां देख लीजिए, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC²। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर इसका आंसर। ठीक है, त्रिभुज ABC एक दिया हुआ समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसका जहाँ कोण C समकोण है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कोण आपका C इसमें यहाँ पर समकोण है। तो BC बराबर आपका AC है, तो AB² बराबर BC² + AC²। पाइथागोरस प्रमेय से इस तरह से आपको पूरा यहाँ पर सिद्ध कर देना है 2AC²। ठीक है, फिर जो इसका आपका यहाँ पर अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AB बराबर BC है। यदि AB² बराबर 2AC² है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 14वां आता है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 2 3 और 4 एक सररेखीय है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पहला वाला दिया है 2 3 और 4 यही आपको क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका 2√2 मात्रा की आपका आंसर आ जाता है। और जो इसका आपका अथवा दिया है, तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है, sin 60 डिग्री × cos 30 डिग्री और प्लस sin 30 डिग्री × cos 60 डिग्री का आपको मान निकालना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको इसका मान निकालना है। आपको जो sin 60 डिग्री है इसका मान आपका रख देना है। ठीक है, सभी के मान आप यहाँ पर रख देंगे, तो इसको आपको हल करना है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। और जो इसका आपके यहाँ पर अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता है 16वां क्वेश्चन, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती है। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है? तो आपको यहाँ पर रेशमा के जीतने की प्रायिकता निकालनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्या करना है, रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता PR बराबर आपकी, ठीक है, 1 - PS। तो आपका PS का मान है यहाँ पर 0.62 है। तो आपको 1 में से 0.62 घटा देना है, तो 0.38 ये आपकी रेशमा की जीतने की प्रायिकता आ जाएगी। और जो इसका आपका यहाँ पर अथवा दिया है, तो आप यहाँ पर देखिए, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तियों की कड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक का होगा या एक का नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 7वां आता, हर बीच 2 भिन्न सिक्कों को एक साथ चलती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्र प्राप्त करेगी। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका आंसर। तो इसकी जो प्रायिकता निकल के आएगी वो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर 7वें का यहाँ पर अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर 7वें का अथवा आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आप 7वें का अथवा, एक थैले में 3 लाल और 2 काली गेंद है। एक थैले में से एक गेंद अच्छी निकली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल और लाल नहीं हो। फिर आपका यहाँ पर आता है 18वां, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर कोण 30 डिग्री, मीनार की ऊंचाई निकालना आपको। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 10√3 मीटर। और जिसका आपका यहाँ पर अथवा दिया गया है, तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 19वां क्वेश्चन। तो 19वां आता है, किसी बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, सिद्ध करना है आपको। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका आंसर। इस तरह से आपको इसको सिद्ध करना है। तो आप इसका जल्दी से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर सीखना है। अब जब जो इसका आपका यहाँ पर अथवा दिया गया, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर खींची गई इस पर रेखा समांतर होती है। तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका आता है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री, साथ ही संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो पहले तो आप इतना यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका नीचे अभी आंसर दिया जाएगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर आंसर है वो हो जाता है। और जो आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, 20वें का अथवा, तो 20वें का अथवा देख लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो 21वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। और इसका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए। और आपके यहाँ पर आता है 22वां प्रश्न, ठीक है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। पूरी कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और जो इसका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आता है आपका 23वां क्वेश्चन, तो जिसमें आपको, ठीक है, श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी निकालनी है, यानी माध्य निकालना है। और आपका जो 23वें का अथवा आता है निम्नलिखित है, ठीक है। निम्नलिखित बारंबारता बंडल किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। और आप यहाँ पर देख लीजिए इन आंकड़ों का आपको माध्य, बहुलक और माध्यक निकालना है। तो जो आपके इनका आंसर है, जो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आपको ज्वाइन कर लेना, आपको पूरा सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।